नमस्ते, मैं हूं वैष्णव और स्वागत है आपका टीचमेंट एकेडमी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, वो ये है कि कैसे आप अपना जो ब्लॉग है, जैसे आप देख पा रहे हैं, कैसे आप अपना ब्लॉग लॉन्च कर सकते हैं, कैसे आप ब्लॉग के माध्यम से हजारों लाखों स्टूडेंट तक आसानी से पहुंच सकते हैं और कैसे वहां से आप रेवेन्यू और स्टूडेंट लीड भी जनरेट कर सकते हैं। फायदे, नफा, नुकसान, हर एक चीज मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप एक सक्सेसफुल टीचिंग ब्लॉग या अपने टीचिंग का जो ब्लॉग है उसको आप शुरू कर पाएंगे आसानी से और हजारों लाखों स्टूडेंट तक पहुंच पाएंगे इजीली ऑनलाइन के माध्यम से। तो शुरू करने से पहले स्वागत है आपका टीचमेंट एकेडमी में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता ही है, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि हम आपको डेफिनेटली मदद कर पाएं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्लॉग जो चीज़ है ये क्या है। तो ब्लॉग का मतलब होता है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, वो ये है कि आपका जो जर्नल है, जैसे पहले हम डायरी लिखते थे या आपका जर्नल लिखते थे, वही आपका जब आप ऑनलाइन में करते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। कोई अगर टिप्स शेयर करना चाहते हैं, कोई भी अगर घरेलू नुस्खा है या जो आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको जब आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो उसको हम सिंपल टर्म्स में कहते हैं ब्लॉग। तो ये यूजफुल कैसे होता है? ब्लॉग का मतलब होता है, ब्लॉग प्राइमरली आपका इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होता है। आप क्या कर रहे हैं? आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपको यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कैसे आप ब्लॉग के माध्यम से लाखों हजारों स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग के माध्यम से आप क्या करते हैं? आप ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं। आप ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं और आपकी पहचान जो है वो लोग आपको पहचानना शुरू करता है, यानी आपका जो ऑडियंस है वो आपको जानना शुरू करता है। और जब आपको जानना शुरू करते हैं तो फिर आप क्या होते हैं? आप फेमस होते हैं। और फेमस होने के बाद, जब आप फेमस होते हैं, फेमस होने के बाद कोई भी अगर प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप सेल करते हैं या पुट फॉरवर्ड करते हैं, तो जो ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर ज़्यादा फेथ दिखाती है। तो ये एडवांटेज हो जाता है ब्लॉग का, यानी ब्लॉग के माध्यम से आप अपना जो वैल्यू है, ट्रस्ट है या रीच है, उसको आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लॉग क्या चीज़ है और ये वेबसाइट क्या चीज़ है। आपको ये समझना पड़ेगा, ब्लॉग इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट। जब आप कोई वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, सो ब्लॉग इज अ पार्ट ऑफ वेबसाइट। सो वेबसाइट कैन ऑल्सो बिकम अ ब्लॉग। आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि ब्लॉग और वेबसाइट दोनों अलग चीज़ नहीं होते हैं। जैसे अलग अलग तरीके के वेबसाइट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक क्या है? एक नेटवर्किंग वेबसाइट है। लिंक्डइन क्या है? एक नेटवर्किंग वेबसाइट है। पर वहाँ पे अगर आप अपना कोई वीडियो अपलोड करते हैं या अपने आर्टिकल शेयर करते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है? वो बन जाता है आपका ब्लॉग। तो ब्लॉग इज अ सबसेट ऑफ वेबसाइट। ऐसा नहीं है कि वेबसाइट अलग होता है, ब्लॉग अलग होता है, दोनों सेम चीज़ है। पर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यही कहूँगा कि दोनों को सेम कंसिडर करके चलिए। बट ब्लॉग का ऑब्जेक्टिव होता है, आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के माध्यम से अपना जो रीच है उसको आप बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं, जब भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। जैसे आप अगर फेसबुक में वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप एज अ यूट्यूबर बन रहे हैं। मतलब आप यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से आप अपने कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। आप तो खुद का वेबसाइट नहीं बना रहे हैं। तो उसी तरीके से कुछ ब्लॉगिंग के वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट या पेड भी आप अपना जो ब्लॉग है वो तैयार कर सकते हैं। तो कौन से वेबसाइट है? जैसे आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे आप अपना खुद का वेबसाइट तैयार कर सकते हैं, अपना ब्लॉग तैयार कर सकते हैं। मीडियम जो होता है, ये भी एक तरीके का वेबसाइट है। जैसे फेसबुक है, ये भी मीडियम, आप अपना यूज़र नेम बनाते हैं, आप यूज़र प्रोफाइल बनाते हैं, वहाँ से आप अपना जो है आर्टिकल जो है वो शेयर करते हैं। गूगल ब्लॉगर है या ब्लॉग स्पॉट है। तो ये कुछ आपके प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे आपके प्लेटफॉर्म्स है जिसके माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। कुछ फ्री है, कुछ पेड है। किसी का फ्री में आपका मतलब फ्री प्लान्स होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। किसी के पेड प्लान्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जब आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं तो आप अच्छी तरीके से वो ब्लॉग जो है उसको आप बना सकें। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, जब भी, क्योंकि मैंने बार-बार कहा है कि ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का काम है, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। यानी कि आप इस ब्लॉग के माध्यम से क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किसको रीच करना चाहते हैं, कैसे अपने ऑडियंस को हेल्प करना चाहते हैं। विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव ये काम करके आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्लॉग एक ऐसा चीज है, ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, जिसके माध्यम से आप हजारों लाखों स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं और वहां से हजारों हजारों लीड यानी पेइंग स्टूडेंट्स आप ले सकते हैं या पा सकते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो है क्लियर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जेई का कंटेंट तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी में तैयार करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि मैं जेईई
हिंदी का कंटेंट मैं तैयार करता हूँ। या आप फॉर एग्जांपल जेई के अंदर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैं सिर्फ जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा जो फिजिक्स में मेरे से पढ़ना चाहते हैं, और उनको मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ही पढ़ाऊंगा। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को, यानी आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि हर एक स्टूडेंट तो आपके पास नहीं आएगा, पर यहाँ पे स्पेसिफिक स्टूडेंट आएगा, और इसकी जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। और फिर जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा तो उसी के बेसिस पे आप जो है कंटेंट को तैयार कर पाएंगे। यानी मैंने जैसे यहाँ पे पुटअप कर दिया कि मैं जेई फिजिक्स को फोकस करके इसी के ऊपर जो है मैं कंटेंट को तैयार करूंगा, और फिर मैं इसको शेयर करूंगा अपने ऑडियंस के साथ। ऑडियंस यानी आपके ऑडियंस कौन होते हैं, आपके ऑडियंस होते हैं स्टूडेंट्स। फिर आप स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स आपसे पढ़ना शुरू करेंगे, और फिर स्टूडेंट जब पढ़ना शुरू करेंगे आपके वेबसाइट में आएंगे, फिर आप उनको क्या बताएंगे कि मेरे पर्सनल क्लासेस, यानी अगर आपको कोई पर्सनल क्लासेस चाहिए या आपका कोई ड्रॉपर बैच आपने तैयार किया हुआ है, तो आप मेरे साथ इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट के माध्यम से क्या हुआ, पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव के बाद आपने कंटेंट सेट कर लिया क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो ऊपर की जो मैंने तीनों चीजें आपको बताए हैं, ये ऊपर की जो मैंने तीनों चीजें बताए हैं, उसका ईज ऑफ यूज होना चाहिए। यानी आपका वेबसाइट या आपका जो ब्लॉग है इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, आपको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ताकि जो भी कंटेंट उसको ढूंढना है वो आसानी से ढूंढ सके, उसको अगर कांटेक्ट करना है वो आपको आसानी से कांटेक्ट कर सके। तो ईज आपको पहुंचाना पड़ेगा अपने ऑडियंस के पास, या आपका वेबसाइट सही से नहीं खुलता है, बहुत हॉचपॉच है, बहुत सारा स्पैम है, तो फिर स्टूडेंट वहां पे ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज हो जाता है कि आपका एक ऑनलाइन परिचय, यानी आपका एक ऑनलाइन फेस होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिविजुअली किसी के साथ बात करना चाहते हैं, इंडिविजुअली कितनों के साथ बात कर सकते हैं, 100-150 लोगों के साथ बात कर सकते हैं एट मैक्स, बट आप अपने ब्लॉग के माध्यम से हजारों लाखों लोगों को आप केटर कर सकते हैं, उनको आप अपना इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आपके लिए एक लीड जनरेटर हो जाता है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक और पेड रीच मिल जाती है। ऑर्गेनिक यानी आप गूगल में कोई सर्च करता है वो आपके पास आ रहा है, पेड यानी आप एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अपने पास ऑडियंस को खींच रहे हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि यहाँ पे आपका जो कंटेंट है, यानी जो इंफॉर्मेशन है, वो आप आसानी से शेयर कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको असाइनमेंट आपको शेयर करना है तो असाइनमेंट आप शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं कैसे आपको इसका फायदा उठाना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो सबसे पहला फायदा होता है कि आप अपना जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए आपको समझना पड़ेगा जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट में हजारों लोगों के पास अवेलेबल है, पर यहाँ पे आप उसको, आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि कैसे आप उसको यूनिक तरीके से अपने स्टूडेंट तक पहुंचा पा रहे हैं और उससे आपके स्टूडेंट को क्या फायदा हो रहा है। सो देयर हैज टू बी समथिंग विच इज यूनिक, एक अनोखा चीज आपको लाना पड़ेगा जिसके माध्यम से स्टूडेंट आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा या आपके साथ जुड़ना चाहेगा। सो फ्री कंटेंट के माध्यम से आपका जो रीच है वो बढ़ता है। इनबाउंड जेन्युइन ट्रैफिक आपके पास आता है, ट्रैफिक यानी आपके पास यूजर्स या ऑडियंस आपके पास आती है। गूगल आपको ऑर्गेनिकली प्रमोट करता है क्योंकि आप कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसईओ जिसको कहते हैं, गूगल आपको प्रमोट करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके बारे में जान सकें। और उससे क्या होता है, आपका फ्री मार्केटिंग होता है। फ्री मार्केटिंग से क्या होता है, आपके पास लीड आता है। लीड यानी जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके साथ कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि सर आपका वीडियो मैंने देखा बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट मैंने पढ़ा बहुत अच्छा है, आपके नोट्स बहुत बढ़िया है, मैं आपके साथ आपके यहाँ पे एनरोल करना चाहता हूँ, एडमिशन लेना चाहता हूँ और आपसे प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। किसका? जेईई फिजिक्स हिंदी, जो जिसको हमने एक टारगेट हमने बताया था आपको कि कैसे आप टारगेट कर सकते हैं, आपके निशियों पे डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं उसमें भी कोई टेंशन नहीं है, और अगर आप हिंदी पढ़ाते हैं उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। आसानी से आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आपको वो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा और फिर उनको टारगेट करना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कैसे आप अपना जो ब्लॉग है वो तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ब्लॉग तैयार करने के लिए कुछ बेसिक एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक होता है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है कि जो वेबसाइट का एड्रेस होता है उसी को कहते हैं हम डोमेन। तो फॉर एग्जांपल google.com, तो ये हो जाता है डोमेन। अगर आप लिखते हैं naresh.com तो ये हो जाता है डोमेन। तो .com हो जाता है,
.in हो जाता है, .org हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे डोमेन होते हैं, प्रेफर कीजिएगा कि .com आपको मिले तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। नेक्स्ट हो जाता है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब जो आपका वेबसाइट है या ब्लॉग है वो कहाँ पे आप रखेंगे, एक आपको प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको होस्टिंग की ज़रूरत होती है। तो होस्टिंग यानी आप एक सर्वर स्पेस रेंट करते हैं, तो उसके लिए हार्डली आप 100 रुपये महीना देते हैं, 1000 रुपये महीना देते हैं, डिपेंड करता है आपका कितना ट्रैफिक है और आपको कितना ऑनलाइन स्पेस रिक्वायर्ड है। अगर आपको 1 GB रिक्वायर्ड है तो इसका दाम ज़्यादा होगा, अगर आपको 500 MB रिक्वायर्ड है तो इसका दाम जो है वो कम होगा, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। सो ब्लॉग में ज़्यादातर टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप फ्री वर्जन के साथ शुरू कर सकते हैं, फिर अगर आपका अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो फिर आप अपना वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कंटेंट। इसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी वाइटल। आप अपना जो रिटन नोट्स है या जो भी आपका रिटन नोट्स है उसको आप डिजिटाइज कीजिए। वो कैसे करना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा कैसे आपका रिटन नोट्स को आप डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। फिर उसी के माध्यम से थोड़ा सा आपने एसईओ कर दिया। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपने ब्लॉग में ये लिख सकते हैं जेई फिजिक्स लेटेस्ट ट्रेनिंग या कोर्स या टिप्स, ऐसे करके आप जो एसईओ कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो वो सर्च करेगा तो आपका जो वेबसाइट है वो ऊपर आएगा। और आप पेड प्रमोशन कर सकते हैं, फ्री प्रमोशन कर सकते हैं। और फ्री का मतलब आपका ऑर्गेनिक रीच मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से जैसे आपने देखा कि आप यूट्यूब में ऐड चला सकते हैं, गूगल फेसबुक में ऐड चला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सकते हैं पेड मार्केटिंग के माध्यम से। तो यहाँ पे जब आप खर्चा करेंगे ना, क्या खर्चा होगा ब्लॉग बनाने में, क्या खर्चा होता है, फ्री में कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं टीचमेंट ऐप जो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर यहाँ पे जब अपना ब्लॉग तैयार करें तो उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, ये चलिए समझ लेते हैं। तो अगर आप, जैसे मैंने फ्री वेबसाइट का बात किया था, मैंने ब्लॉग स्पॉट हो गया, मीडियम हो गया, तो ये सारे जो वेबसाइट्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। पर यहाँ पे डिसएडवांटेज ये होता है कि आप अपना डोमेन नहीं डाल सकते। यानी अगर आपका नाम होता है nareshkumar.com, तो वो जब ओपन अप करेंगे तो वहां पे कुछ नहीं दिखेगा आपको। जो आपका facebook.com/नरेश होता है वो आपको शेयर करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट के साथ, जहाँ पे आपके साथ और 2 लोगों का आर्टिकल रहेगा। तो ये एक्सक्लूसिविटी आपको नहीं मिलती है। तो आपको अपना अगर एक्सक्लूसिव, अपना अगर इंडिविजुअल ब्लॉग बनाना है तो आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आप डोमेन परचेज करते हैं, ये आप ईयरली बेसिस में परचेज करते हैं। .com का जो आपका डोमेन का जो कॉस्ट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली $13 होता है, यानी 9,999 रुपए या 1000 रुपए के करीब आपका डोमेन के ऊपर ईयरली आपका खर्चा आता है। आप .in ले सकते हैं, .org ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप .com के साथ ही रहें। होस्टिंग जो है, अलग अलग कंपनी जो है, गोडैडी है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसके माध्यम से आप होस्टिंग ले सकते हैं। सो आपको अगर वर्डप्रेस में अगर आप करते हैं, मैं प्रेफर करूंगा आप वर्डप्रेस में अपना जो वेबसाइट है वो ब्लॉग जो है वो शुरू कीजिए। सो वहाँ पे आप देखेंगे 99 रुपये का आ जाता है आपको महीने का, 100 रुपये का आ जाता है 500 MB स्पेस के लिए। तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। आपको यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग मिलेगी। शेयर्ड होस्टिंग इज बेसिकली आप एक सर्वर को दूसरों के साथ शेयर करें, दैट्स नॉट अ बिग डील। बट यहाँ पे जब भी आप ब्लॉग का काम कर रहे हैं तो इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो कुछ होस्टिंग के जो वेबसाइट्स हैं वो है फॉर एग्जांपल नेमचीप है, क्लाउडवेज है, तो बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे, गोडैडी है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप प्लान चेक कर लीजिए जहाँ पे आपको सही लगता है। और ऑब्वियसली बजट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। कंटेंट, सबसे पहले आपको कंटेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। जो भी आपका रिटन कंटेंट है, हैंड रिटन कंटेंट है, उसको डिजिटाइज कीजिए। कैसे डिजिटाइज करना है उसको आप OCR के माध्यम से कर सकते हैं। OCR क्या होता है, टीचमेंट में ज़रूर आप पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप पूछिएगा अगर आपको ये वीडियो देखना है। एसईओ आपको करना पड़ेगा। कैसे एसईओ, जैसे मैंने कहा कि जेई नोट्स, जेई फिजिक्स नोट्स, जेई फिजिक्स हिंदी मीडियम नोट्स, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका फ्री या पेड प्रमोशन। तो यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेटिवली एक खर्चा देख लेते हैं तो कितना खर्चा आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डोमेन परचेज करते हैं तो आपका हो जाता है 1000 रुपये। अगर आपका, ये मैं ईयरली कह रहा हूँ, ईयरली आपका होता है। और फॉर एग्जांपल आपका होस्टिंग अगर लेते हैं, सो ईयरली अगर मैं पकड़ता हूँ तो मोटा मोटी आपका 3000 रुपये, ठीक है। और अगर आपका कंटेंट डेवलप करते हैं तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी से अगर आप कंटेंट बनवाते हैं, कंटेंट राइटर को हायर करते हैं, वो अलग बात है, तो उसका कॉस्ट मैं 0 पकड़ रहा हूँ। उसके बाद अगर आप पेड प्रमोशन करते हैं तो अगर आप महीने का 1000 रुपये या 2000 रुपये अगर स्पेंड कर रहे हैं आप पेड प्रमोशन में, यानी गूगल ऐड चला रहे हैं, फेसबुक ऐड चला रहे हैं ताकि आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आए, तो उसके माध्यम से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मोटा मोटी आप जो देख पा रहे हो, अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट
वेब डेवलपमेंट अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं, तो वेबसाइट डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, सो अगर आप ब्लॉग तैयार करना चाहते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देख के आप खुद ही कर सकते हैं, बट अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो किसी को आप 2000 से लेके 3000 रुपये पे कर सकते हैं। वो आपको आसानी से वर्ड प्रेस बेस्ड आपको ब्लॉग जो है वो तैयार कर देगा, फ्री थीम इस्तेमाल करके। तो फ्री थीम के माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो मोटा-मोटी आपको जो है खर्चा, जैसे आप देख पा रहे हैं, आपका मोटा-मोटी खर्चा आपको समझ में आ गया होगा। सो अप्रॉक्सिमेटली अगर आप मार्केटिंग को छोड़ के अगर देखते हैं, तो आपका 4000 में वेबसाइट बन जाता है, ईयरली आपका खर्चा है, और उसके ऊपर जो भी आपका मार्केटिंग का बजट होता है, उसी तरीके से आप तैयार कर सकते हैं अपने ब्लॉग को और हज़ारों लाखों स्टूडेंट तक पहुँच सकते हैं।